हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BHIC 106 द राइज ऑफ द मॉडर्न वेस्ट 1K प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 1, आउटलाइन द मेन फीचर्स ऑफ द अर्ली मॉडर्न वेस्ट। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि अर्ली मॉडर्न वेस्ट के क्या खास फीचर्स थे। क्वेश्चन 2, डिस्कस द ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म। इसमें हमें समझाना है कि फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म का बदलाव कैसे आया। Question 3. Art reflects society, its aspirations, confusions and inheritance. Explain this statement in the context of Renaissance. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि रेनेसा के दौरान आर्ट और समाज का क्या रिश्ता था। Question 4. Write short notes on any two of the following. A. Impact of colonization. B. The slave trade, plantations and mining. C. Demographic trends in the 16th century. D. Discoveries and voyages. इसमें हमें दिए गए टॉपिक्स में से किसी दो पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। क्वेश्चन 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफॉर्मेशन? डिस्कस द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ रेफॉर्मेशन। इस क्वेश्चन में हमें रेफॉर्मेशन का मतलब और उसके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव बताने हैं। क्वेश्चन 6, राइट अ नोट ऑन द कमर्शियल रेवोल्यूशन। इसमें हमें कमर्शियल रेवोल्यूशन क्या था और उसका क्या असर हुआ, ये लिखना है। क्वेश्चन 7, what do you understand by Western absolutism? Describe the characteristics of Western absolutism. इसमें हमें Western absolutism का मतलब और उसके मेन फीचर्स लिखने हैं। Question 8. Write short notes on any two of the following. A. Renaissance and humanism. B. Rise of print culture. C. The sugar industry. D. Development of science during the Renaissance. इसमें हमें दिए गए 4 टॉपिक्स में से किसी दो पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। क्वेश्चन 1, आउटलाइन द मेन फीचर्स ऑफ द अर्ली मॉडर्न वेस्ट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि अर्ली मॉडर्न वेस्ट के कौन से मुख्य फीचर्स थे। हमें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक परिवर्तनों को एक्सप्लेन करना है जो मेडिवल यूरोप से मॉडर्न यूरोप के तरफ ट्रांजिशन के दौरान हुए। आंसर। इंट्रोडक्शन। अर्ली मॉडर्न वेस्ट का मतलब है 15th से 18th सेंचुरी के बीच का यूरोपियन इतिहास का वो दौरा जहां फ्यूडल सिस्टम कमजोर पड़ने लगा और नए पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल आइडियाज उभरने लगे। इस पीरियड में सेंट्रलाइज्ड मोनार्कीज बनी, साइंटिफिक प्रोग्रेस हुआ और रिलीजियस रेफॉर्मेशंस आए। थिंकर्स जैसे मैकियावेली, कोपर्निकस और लूथर ने नए विचारों का जन्म दिया। चलिए इस आंसर में हम अर्ली मॉडर्न वेस्ट के मुख्य फीचर्स डिस्कस करते हैं। मेन बॉडी। 1. नेशन स्टेट्स और सेंट्रलाइज्ड मोनार्कीज का उदय। इस दौरान राजाओं ने अपने एरिया कंसोलिडेट करके पावरफुल नेशन स्टेट्स बनाए जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन। 1648 का ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया मॉडर्न स्टेट सिस्टम की शुरुआत का एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। फ्रांस के लुइस 14 जैसे मोनार्क्स ने एब्सोल्यूटिज्म का प्रतिनिधित्व किया जहां सारी पावर उनके हाथ में थी। 2. फ्यूडलिज्म का पतन और कैपिटलिज्म का उदय। फ्यूडल सिस्टम, जो लैंड और लॉयल्टी पर बेस्ड था, धीरे धीरे खत्म होने लगा जब ट्रेड और पैसा इकोनॉमी ग्रो करने लगे। कमर्शियल रेवोल्यूशन से नए ट्रेड रूट्स, बैंकिंग और कंपनीज उभार कर आए। एक नए मर्चेंट क्लास यानी बुर्जुआजी ने ट्रेडिशनल नोबल्स की पावर को चैलेंज किया। 3. साइंटिफिक और इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस। साइंटिफिक रेवोल्यूशन के दौरान गैलीलियो, न्यूटन जैसे साइंटिस्ट्स ने नए डिस्कवरीज किए। लोगों ने रिलीजन के बजाय रीजन और ऑब्जर्वेशन को इंपॉर्टेंस देना शुरू किया। गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस ने नए आइडियाज को यूरोप भर में फैलाने में हेल्प किया। 4. रेनेसा और ह्यूमनिज्म। रेनेसांस एक कल्चरल रिवाइवल था जिसमें लोगों ने क्लासिकल आर्ट और लर्निंग में इंटरेस्ट दिखाया। ह्यूमनिज्म एक ऐसा आइडिया था जो इंसान के पोटेंशियल और सेक्युलर नॉलेज को प्रमोट करता था। फ्लोरेंस और वेनिस जैसे शहर क्रिएटिविटी के सेंटर्स बन गए थे। 5. रिलीजियस रेफॉर्मेशन का प्रभाव। मार्टिन लूथर के 95 थीसीज ने चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज किया और प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन का आगाज हुआ।
इससे नए धार्मिक ग्रुप्स बने और लोगों में स्पिरिचुअल अथॉरिटी को लेकर क्वेश्चंस उठाने लगे। इस मूवमेंट ने यूरोप की रिलीजियस यूनिटी को तोड़ दिया और कई धार्मिक युद्धों को जन्म दिया। 6. खोज और कॉलोनाइजेशन। कोलंबस, वास्को डा गामा जैसे एक्सप्लोरर्स ने नए कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर किए। यूरोपियन पावर्स ने अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश करके एक्सप्लॉयटेशन शुरू किया। ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का विकास हुआ और यूरोप का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। 7. कल्चरल और डेमोग्राफिक बदलाव। इस समय जनसंख्या और अर्बनाइजेशन दोनों में वृद्धि हुई। आर्ट और लिटरेचर को पैट्रोनेज मिला और नए फॉर्म्स डेवलप हुए। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एक्सपैंड हुए और लर्निंग चर्च के बाहर भी फैलने लगा। कंक्लूजन। अर्ली मॉडर्न वेस्ट एक ऐसा पीरियड था जिसमें यूरोप ने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन देखा। फ्यूडलिज्म का पतन, साइंटिफिक सोच और रिलीजियस रिफॉर्म्स ने मॉडर्न यूरोप के फाउंडेशन रखे। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 2. Discuss the transition from feudalism to capitalism. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कैसे यूरोप में फ्यूडल सिस्टम से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तक का बदलाव हुआ। फ्यूडलिज्म के गिरने के कारण नए इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस और नए क्लास और मार्केट सिस्टम के विकास पर फोकस करना है। जरूरत पड़े तो किसी थिंकर का नाम भी लेना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। फ्यूडलिज्म एक ऐसा सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम था जहां जमीन के मालिक लॉर्ड्स होते थे और फार्मर्स या सर्फ्स उनके लिए काम करते थे। कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्राइवेट ओनरशिप, फ्री मार्केट और प्रॉफिट मेकिंग पे जोर दिया जाता है। 14th से 18th सेंचुरी के बीच यूरोप में धीरे धीरे ये ट्रांजिशन हुआ। कार्ल मार्क्स जैसे थिंकर्स ने इस बदलाव को क्लास स्ट्रगल के कॉन्टेक्स्ट में समझाया है। मेन बॉडी। 1. फ्यूडलिज्म का पैटर्न, डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडल सिस्टम का कमजोर होना कई कारणों से हुआ। ब्लैक डेथ ने पॉपुलेशन को बहुत कम कर दिया, जिससे मजदूरों की कमी हो गई। इंग्लिश पेजेंट्स रिवॉल्ट जैसे आंदोलनों ने फ्यूडल अथॉरिटी को चैलेंज किया। शहरों के विकास ने गांव के जिंदगी का अल्टरनेटिव दिया। इससे लॉर्ड्स और सर्फ्स के बीच के बंधन धीरे धीरे टूटने लगे और वेज लेबर का कॉन्सेप्ट आया। 2. बाजार और व्यापार का विकास, मार्केट इकोनॉमी एंड ट्रेड। 15th-16th सेंचुरी में वेनिस, फ्लोरेंस, एम्स्टर्डम जैसे सिटीज में ट्रेड और कॉमर्स का तेजी से विकास हुआ। मर्चेंट क्लास ने नए इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया, जैसे प्रॉफिट मेकिंग और मनी लैंडिंग। गुड्स ऐप्स सिर्फ लोकल नहीं बल्कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए भी बनने लगे। 3. एग्रीकल्चरल और टेक्नोलॉजिकल बदलाव। 3. फील्ड सिस्टम, हैवी प्लाउ जैसे टूल्स से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव बन गया। एनक्लोजर मूवमेंट ने कॉमन लैंड को प्राइवेट बनाया, जिससे कई लोगों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ी। ये लोग बाद में वेज लेबरर्स बन गए, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का बेस बन गए। 4. बुर्जुआजी और अर्ली कैपिटलिज्म का राइज। बुर्जुआजी क्लास, मर्चेंट्स, बैंकर्स, आर्टिजन्स ने इकोनॉमी में बड़ा रोल प्ले किया। ये लोग इंडिविजुअलिज्म, प्रॉफिट और रीइन्वेस्टमेंट में बिलीव करते थे। बैंकिंग, मेडिची फैमिली, इंश्योरेंस और जॉइंट स्टॉक कंपनीज जैसे टूल्स का डेवलपमेंट भी इसी दौरान हुआ। 5. पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल परिवर्तन। फ्यूडल लॉर्ड्स की पावर गिरने लगी और स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड स्टेट्स उभार के आए। इन्होंने कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन को सपोर्ट किया, जैसे कॉलोनियलिज्म और ट्रेड रूट्स का विकास। प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन ने भी एक नए वर्क एथिक को प्रमोट किया, मैक्स वेबर के प्रोटेस्टेंट एथिक थियरी के हिसाब से। कंक्लूजन। फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म का बदलाव एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, जो इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल चेंजेस से मिलकर बना। इसने सोसाइटी का स्ट्रक्चर, प्रोडक्शन के तरीके और लेबर का नेचर बदल दिया। ये ट्रांजिशन मॉडर्न वर्ल्ड इकोनॉमी की फाउंडेशन था। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 3. Art reflects society, its aspirations, confusions and inheritance. Explain this statement in the context of Renaissance. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि रेनेसा के दौरान कला, आर्ट कैसे समाज के बदलते सोच, उम्मीदें और विरासत को दिखाती थी। हमें ये समझाना है कि रेनेसा आर्ट सिर्फ सुंदरता तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें सामाजिक बदलाव और नए विचार भी छुपाए हुए थे। आंसर। इंट्रोडक्शन। रेनेसांस यूरोप में 14th से 17th सेंचुरी के बीच का एक कल्चरल मूवमेंट था जिसका मतलब होता है
पुनर्जन्म या रीबर्थ। इस दौरान पुराने ग्रीक रोमन ज्ञान और ह्यूमनिज्म का पुनरुत्थान हुआ। जब हम कहते हैं आर्ट रिफ्लेक्ट्स सोसाइटी, तो इसका मतलब है कि समाज में जो हो रहा है उसका प्रभाव कला पर भी दिखता है। रेनेसांस आर्ट ने सोसाइटी के सपने, संघर्ष और विरासत को चित्र और मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया। मेन बॉडी। 1. ह्यूमनिज्म और इंडिविजुअल एस्पिरेशंस का प्रभाव। रेनेसां में ह्यूमनिज्म काफी प्रभावित कर रहा था, जो इंसान के सामर्थ्य और धर्म के बजाय वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस पर जोर देता था। आर्टिस्ट्स ने व्यक्ति के इमोशंस, सुंदरता और सफलता को दिखाना शुरू किया। लियोनार्डो डा विंची की मोना लिसा या माइकलएंजेलो का डेविड ह्यूमन फॉर्म और एक्सप्रेशन का आदर्श उदाहरण है। कला में अब आम लोग, विद्वान और व्यापारी भी दिखने लगे, जिससे व्यक्ति के सम्मान में बदलाव दिखता है। 2. सामाजिक कन्फ्यूजन और बदलाव का चित्रण। इस दौरान धार्मिक संकट, नए विज्ञान और पुरानी सोच पर सवाल उठ रहे थे। कलाकृतियों में इन टेंशंस को सिंबल्स के जरिए दिखाया गया, जैसे राफेल की स्कूल ऑफ एथेंस पेंटिंग में पुराने ग्रीक दार्शनिक दिखाए गए हैं। इसका मतलब है धर्म के अलावा ज्ञान भी इम्पोर्टेंट हो गया था। प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन के प्रभाव से कुछ कलाकार करप्शन को भी अपने आर्ट में दिखाने लगे। 3. क्लासिकल विरासत का पुनर्जागरण। रेनेसांस आर्ट में ग्रीक और रोमन हेरिटेज का बहुत प्रभाव था। कलाकार पुरानी मूर्तियों और आर्किटेक्चर को पढ़कर सिमेट्री और बैलेंस का उस करने लगे। ये बस कॉपी नहीं थी, बल्कि नए तरीके से समझने की कोशिश थी। सोसाइटी अपने ज्ञान की जड़ें फिर से ढूंढ रही थी। ब्रूनेलिशी का फ्लोरेंस डोम इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है। 4. टेक्नोलॉजी और सांस्कृतिक परिवर्तन। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से कला और ज्ञान ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगा। फ्लैट आर्ट सिर्फ राजा, महाराजा या चर्च तक सीमित नहीं रहा। ऑयल पेंटिंग, पर्सपेक्टिव और रियलिज्म का उस बढ़ गया, जिससे साइंस का प्रभाव भी आर्ट में दिखता है। आर्ट एक पर्सनल एक्सप्रेशन के साथ साथ समाज पर कमेंट्री का टूल बन गया। कंक्लूजन। अंत में हम कह सकते हैं कि रेनेसां आर्ट ने समाज की असली तस्वीर दिखाई, जिसमें ह्यूमन पोटेंशियल, पुरानी सोच पर सवाल और क्लासिकल विरासत सब कुछ था। कला के माध्यम से सोसाइटी के ड्रीम्स, कंफ्यूजन और कल्चरल आइडेंटिटी को समझा जा सकता है। इस प्रकार ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि आर्ट रिफ्लेक्ट्स सोसाइटी। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 4. Write short notes on any two of the following in about 200 words each. A. Impact of colonization. B. The slave trade, plantations and mining. C. Demographic trends in the 16th century. D. Discoveries and voyages. Question explanation. इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आप दिए गए 4 टॉपिक्स में से किसी भी 2 टॉपिक्स पर शॉर्ट नोट्स लिखें। आपको हर टॉपिक का मेन इम्पैक्ट, कॉन्टेक्स्ट और रिजल्ट्स को हाईलाइट करना है। हर नोट करीब 200 वर्ड्स का होना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। अर्ली मॉडर्न पीरियड में दुनिया में काफी बड़े बदलाव आए। कॉलोनाइजेशन और स्लेव ट्रेड जैसे टॉपिक्स ने दुनिया की इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर को डीपली इम्पैक्ट किया। इस आंसर में हम कॉलोनाइजेशन के इम्पैक्ट और स्लेव ट्रेड के प्लांटेशंस और माइनिंग पर प्रभाव को समझेंगे। ए. इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन। डेफिनेशन एंड स्कोप। कॉलोनाइजेशन का मतलब है जब यूरोपियन देशों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिकाज जैसे एरियाज पर कंट्रोल बनाया और वहां अपनी सरकार और इकोनॉमिक सिस्टम लागू किया। की पॉइंट्स। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। कॉलोनीज को रॉ मटेरियल्स का सोर्स बनाया गया। ये सामान यूरोप भेजा जाता था, जिससे उनकी इंडस्ट्रीज चली। कल्चरल इम्पैक्ट। लोकल कल्चर्स और लैंग्वेजेस को दबा दिया गया और क्रिश्चियनिटी और यूरोपियन एजुकेशन को प्रमोट किया गया। पॉलिटिकल कंट्रोल। नेटिव रूलर्स को हटा दिया गया या उन्हें यूरोपियन सिस्टम में मिला दिया गया। इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। नए क्रॉप्स, एनिमल्स और बीमारियों के आने से लोकल एनवायरनमेंट और पॉपुलेशन चेंज हो गई। एग्जाम्पल। अमेरिकास का कॉलोनाइजेशन एस्टेक और इनका जैसे नेटिव एम्पायर के खात्मा का कारण बना और वहां यूरोपियन सिस्टम्स इंट्रोड्यूस हुए। बी. द स्लेव ट्रेड, प्लांटेशंस एंड माइनिंग। डेफिनेशन एंड स्कोप। स्लेव ट्रेड में अफ्रीका के लोगों को जबरदस्ती अमेरिकास भेजा गया, जहां उनसे प्लांटेशंस और माइंस में काम करवाया गया। की पॉइंट्स। लेबर सिस्टम। अफ्रीकन्स को शुगर, टोबैको और कॉटन प्लांटेशंस में काम करने के लिए उस किया गया। माइनिंग। स्पेनिश कॉलोनीज जैसे पेरू में उनसे माइंस में काम करवाया गया, जहां कंडीशंस बहुत खराब थी। इकोनॉमिक गेन्स।
यूरोप ने स्लेव लेबर से ह्यूज प्रॉफिट कमाया, जिससे उनका कैपिटलिस्ट सिस्टम ग्रो हुआ। ह्यूमन कॉस्ट, यह ट्रेड अफ्रीकन सोसाइटीज के लिए बहुत दुखदाई था। फैमिलीज बिखरी, कल्चर लॉस्ट हुआ। एग्जाम्पल, कैरिबियन आइलैंड्स जैसे एरियाज पूरी तरह शुगर प्लांटेशंस पर डिपेंडेंट हो गए थे और उनमें पूरा काम एन्स्लेव्ड लोग हाई करते थे। कंक्लूजन, कॉलोनाइजेशन और स्लेव ट्रेड ने दुनिया के पावर रिलेशंस और इकोनॉमी को डीपली बदला। यूरोपियन कंट्रीज ने तो प्रॉफिट कमाया, लेकिन इसका नतीजा एक्सप्लॉयटेशन और ह्यूमन सफरिंग भी रहा। आज के ग्लोबल सिस्टम्स को समझने के लिए इन हिस्टोरिकल फैक्ट्स को जाना जरूरी है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।